श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक है 9। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। यहाँ पर भगवान 7वें श्लोक में आए हुए मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, इसका खुलासा करते हैं, स्पष्ट करते हैं कि मन पांचों इंद्रियों को साथ ले करके वह जीव इन सबको अपना मान लेता है, आकर्षित करता है। तो इसी को बताते हैं किस प्रकार से विषयों की ओर आकर्षित होता है। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम। श्रोत्रम यानी कान, जो स्रोत है, इंद्री के बारे में बता रहे हैं। चक्षुष यानी नेत्र। स्पर्शनम त्वचा, चा माने और, रसनम रसना, घ्राण में च, घ्राण यानी नाक, सूंघने की इंद्री। घ्राणम एव च, एव माने ही, च माने और। अधिष्ठाय आश्रय ले करके, मनः मनस है तो मनः मन का, चा माने और, अयम यह जीवात्मा, विषयानुपसेवते, विषयान उपसेवते, विषयों का सेवन करता है। अर्थ है यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर के, यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही स्रोत और नेत्र तथा त्वचा, रसना और घ्राण, ये पांचों ज्ञानेंद्रियों के नाम लिए हैं। इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है, मन का आश्रय लेकर। यदि मन इन इंद्रियों के साथ न लगे तो वह विषयों में सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता। अधिष्ठायम मनश्चायम। मन में अनेक प्रकार के अच्छे बुरे संकल्प आते जाते रहते, इनसे जीव की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। संकल्प आ रहे, मन में आते हैं, विचार आते हैं, क्या पाना है, क्या खोना है, किसने क्या अच्छा किया, किसने क्या बुरा किया, हमने कितना अच्छा किया। बुरा की तो बहुत कम ही सोच में आती है। तो इस तरह के अनेक संकल्प विकल्प आते रहते हैं, लेकिन जीव
ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी स्थिति में, क्योंकि जीव यानी चेतन तत्व आत्मा जड़ शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि से परे है। वो अलग तत्व है जीव, और ये मन बुद्धि इंद्रिय ये भिन्न तत्व है इससे। तो जीव परा तत्व है और ये सब अपरा तत्व है। जीव चेतन है और ये तत्व मन बुद्धि आदि ये सब जड़ है। तो क्योंकि स्वयं यानी जीव जड़ शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से अत्यंत परे और उनका आश्रय तथा प्रकाशक है। आत्मा ही तो सबको शक्ति देता है, प्रकाश देता है, उन्हीं की शक्ति से ही ये सब कार्य करते हैं। तो वो उनसे परे है जड़ से। संकल्प विकल्प आते जाते हैं और जीव जो का त्यों रहता है, लेकिन मन का संयोग होने पर ही सुनने, देखने, स्पर्श करने, स्वाद लेने और सूंघने का ज्ञान होता है। अगर मन लगा है तभी सुनाई देगा, नहीं कोई कुछ भी बोलता रहे, कहीं भी संगीत हो रहा है नहीं सुनाई देगा। मन कहीं और है तो क्या खाया पता नहीं लगा, मन कहीं और है तो क्या दृश्य आगे से निकल गया, कौन चला गया पता ही नहीं लगता, कौन सी गंध आ रही, तो किसने हमको छुआ, स्पर्श ठंडी आई कि गर्म आई। तो इस प्रकार मन के लगने पर ही, मन का आश्रय ले करके ही इंद्रियां ये सब अनुभव करती हैं। जीवात्मा को मन के बिना इंद्रियों से सुख दुख नहीं मिल सकता, इसीलिए यहाँ मन को अधिष्ठित करने को कहा है, मन का आश्रय ले करके करने की बात कही है। जीव इसी से सुख दुख का अनुभव करता है। अच्छा मिला, मन का मिला तो प्रसन्न हो गया, नहीं थोड़ी कमी हो गई तो दुखी हो गया। सुनने को अच्छी बात मिली तो खुश है, प्रशंसा हुई तो बहुत खुश है, निंदा हुई तो दुखी हो जाता है। तो इस प्रकार उसका आश्रय लेकर के ही इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन जीव करता है। पिछले श्लोक में 3 बातें बताई थी कि 3 शब्द आए थे उदाहरण के लिए, वायु, गंध और आशय यानी स्थान। तो जीवात्मा की तुलना दी गई थी। जीव को वायु बताया और गंध को कामना संकल्प ये सब बताए, और स्थान क्या है, शरीर। तो जीव जैसे कि वायु गंध को फोहे से ले जाती है, ऐसे ही जीवात्मा संकल्प विकल्प कामनाओं को शरीर के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। तो ये उदाहरण भगवान ने दिया था। तो इसी को और स्पष्ट करते हैं कि श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च। श्रवण इंद्रिय यानी कर्ण, कानों में सुनने की शक्ति, श्रोत्रम यानी श्रोत हैं कान। कहाँ से आती है सुनने की? कैसे सुनते हैं? कानों के माध्यम से ही सुनते हैं। आज तक हमने अनेक प्रकार के अनुकूल जैसे स्तुति, मान, बड़ाई, आशीर्वाद, मधुर गान, वाद्य आदि ये सब सुने हैं, और प्रतिकूल भी सुने हैं, इसके विपरीत भी सुना है, निंदा, अपमान, कर्कश शब्द भी सुने हैं, अपशब्द सुने हैं। तो ये दोनों ही सुने हैं,
इन्हीं कानों के द्वारा अच्छी बातें भी सुनी, अनुकूल भी और प्रतिकूल भी, लेकिन इससे जीव को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ज्यों का त्यों रहता है। यहाँ ये बताते हैं कि ये जो स्थूल बातें हैं, स्थूल स्थूल तक रहते हैं। जीव जो है वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म को स्थूल प्रभावित कर ही नहीं सकता। वाणी स्थूल है, शब्द स्थूल है, ये सब स्थूल है, और जीवात्मा सूक्ष्म है। तो स्थूल में इतनी शक्ति नहीं है कि वो सूक्ष्म को प्रभावित करे। तो शब्द आया और वो कहाँ तक गया? कान तक गया, स्थूल तक गया। किसी ने स्पर्श किया, ठंडा या गर्म कुछ भी, तो स्पर्श किसने किया? स्थूल को किया। तो सूक्ष्म को क्या प्रभाव? सूक्ष्म को प्रभावित। इसी तरह से आत्मा के बारे में बताया है कि आत्मा को कोई शस्त्र मार नहीं सकता, जल डुबा नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता। ये सब बताया दूसरे अध्याय में। क्योंकि जल भी स्थूल है और शरीर भी स्थूल है। तो जल ने स्थूल को डुबोया, शस्त्र भी स्थूल है और शरीर भी स्थूल है। तो शस्त्र ने स्थूल को काटा, आत्मा तो सूक्ष्म है, उस तक तो कोई शस्त्र पहुँच ही नहीं सकता। इसी तरह यहाँ पर ये इंद्रियों के द्वारा जो जीव बंधन में बंध जाता है मन का आश्रय लेकर के, तो वो भूलवश ऐसी गलती करता है। जैसे किसी के पौत्र के जन्म की कथा सुनाई, उसे बात बताई गई, सूचना दी गई, और उसी समय मृत्यु का भी समाचार आ गया कि उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। तो दोनों ज्ञान उसे मिला, एक जन्म का, एक मृत्यु का। तो ज्ञान में तो कोई फर्क नहीं आया। ज्ञान तो ये है कि मृत्यु हो गई, जन्म हो गया, ज्ञान में कोई अंतर नहीं। लेकिन जो ज्ञाता है उसमें वो भूलवश अंतर कर लेता है, उससे बंध जाता है। जब ज्ञान में कोई फर्क नहीं है तो ज्ञाता में क्यों फर्क आ जाता है? यहाँ ये समझाने का तात्पर्य है कि ज्ञाता में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। ज्ञान जस का तस है, जो हमने सुना है उसमें कोई अंतर नहीं है। तो जो सुनने वाला है ज्ञाता, उसमें भी फर्क नहीं आना चाहिए। अतः जन्म और मृत्यु का समाचार सुनने से अंतःकरण में माने हुए संबंध के कारण जो असर होता है, उसकी तरफ दृष्टि न रखकर इस ज्ञान की तरफ दृष्टि रखनी चाहिए कि क्या ज्ञान आया कि जन्म हुई और मृत्यु हुआ। तो जो संबंध हमने जोड़ लिया है, ये मेरा है, ये ऐसा है, इसलिए हम उससे बंध जाते हैं, सुखी दुखी हो जाते हैं। यही हमारी भूल है। इस तरह अन्य इंद्रियों के विषय में भी समझ लेना चाहिए। अब आँख की है, जैसे नेत्रेंद्रिय, नेत्र में देखने की शक्ति कहाँ से आती है? इन आँखों से आती है, चक्षु से देखते हैं। आज तक हमने अनेक सुंदर असुंदर अनेक तरह के दृश्य या रूप देखे, पर उससे हमारे स्वरूप में, जीव में कोई फर्क नहीं पड़ता। दृश्य आते हैं, निकल जाते हैं, चले जाते हैं, जीव का त्यों रहता है। लेकिन हम उन दृश्यों से अपने को प्रभावित कर लेते हैं कि ये बहुत अच्छा है, और कितने हम प्रसन्न हो गए, और ये कहाँ से कैसा दृश्य आ गया। हम हरिद्वार जाते हैं तो अनेक तरह के सुंदर बाग बगीचे भी मिलते हैं, और गंदे नाले भी आ जाते हैं बीच में। उसमें शक्कर का पानी जो है धुल के मिलों से आता है, वो भी बदबू देता है। लेकिन हम खाली ज्ञान उससे प्राप्त करते हैं, अब कैसा हुआ, और ये अब खुशबू आई, ये बदबू आई। लेकिन हमें उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए कि ये बहुत बुरा हुआ, अपने मन को हम दुखी कर लें। अपने मन को आया, दृश्य आया, चला गया। तो इस तरह से बिना प्रभावित हुए हम इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करें। स्पर्श इंद्रिय भी है इसी प्रकार। जीव ने हमको अनेक कोमल कठोर तरह तरह के स्पर्श अनुभव प्राप्त कराए हैं, पर उनसे स्वयं जीव की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। रसना भी है, हमने खाया, बहुत मीठा मधुर स्वादिष्ट व्यंजन भी खाए, और
अस्वादिष्ट भी खाए। तो जैसा प्रभु ने दिया, जो भी बहुत पकवान भी दिए और तो सूखा रूखा भी खाया, तो लेकिन खा लिया। उससे हम ये न सोचे कि ये बहुत बढ़िया था, हमने कितना अच्छा खाया, कितना बढ़िया, हम कितने अच्छे हैं, अरे ये क्या आ गया, ये कैसा खाना आ गया, ऐसा। तो इससे जो आया है प्रभु का प्रसाद है, खा लिया। स्वास्थ्य और साधना की दृष्टि से तो मन जब प्रभावित हो जाता है तभी हम बंधन में बन जाते हैं। अगर मन में ऐसा लगे भी कि कुछ अच्छा है तो प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद प्रभु, आपकी कृपा से ये मिला। ऐसा अभी एकदम से ऐसे नहीं है कि हमारे अंदर कोई फर्क ना है, हम सोचे नहीं कि बहुत अच्छा, अगर है भी कि बहुत अच्छा है तो ये प्रभु का प्रसाद है। यदि कम अच्छा है तो भी प्रभु का प्रसाद है। इसी तरह घ्राण इंद्रिय अर्थात नासिका में सूंघने की शक्ति घ्राण से है। तो जीवन में हमारी नासिका ने तरह तरह के सुगंध आदि ग्रहण किए, लेकिन जीव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब एक थोड़ी सी बातें हैं कि विशेष बात बताते हैं कि श्रोत्र का वाणी से प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय का कर्मेंद्रिय से संबंध है। हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो आप सब जानते हैं ज्ञानेंद्रियों की भी चर्चा हुई है और कर्मेंद्रियां भी। तो ये मुख है, हाथ है, पैर और मल द्वार और मूत्र द्वार, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। मुख से हम भोजन करते हैं, हाथ से कार्य करते हैं, पैर से चलते हैं और गुदा द्वार से हम जो खराब पदार्थ हैं उनको निकालते हैं, निकृष्ट पदार्थ। तो इस तरह वो उपस्थ भी जनेंद्रिय है। तो ये सब कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रिय का कर्मेंद्रिय से संबंध है। जैसे कि कान का संबंध वाणी से है। जो जन्म से गूंगा होगा तो वो बहरा भी होगा। कहा है कि जो जन्म से बहरा होता है वो गूंगा भी होगा। यदि उसे सुनाई नहीं देगा तो वो बोल भी नहीं सकता है। तो कान का वाणी से संबंध है। पैर के तलवे में तेल की मालिश करने पर नेत्र पर असर पड़ता है। तो आँख का असर पैर की कर्मेंद्रिय से है। अगर पैर में मालिश करें तो नेत्रों को उसको फर्क पड़ता है, उसमें शक्ति विशेष आती है। और त्वचा जो ज्ञानेंद्रिय है उसका संबंध हाथ से है। हाथ से ही हम त्वचा को स्पर्श करके ठंडा गर्म अनुभव क्या करते हैं। तो त्वचा जो ज्ञानेंद्रिय है इसका हाथ कर्मेंद्रिय से संबंध है। रसनेंद्रिय जिह्वा का संबंध उपस्थेंद्रिय से है। जनेंद्रिय यानी मूत्र द्वार से। यदि हमारी जिह्वा कंट्रोल में हो जाती है तो ये इंद्रिय भी कंट्रोल में हो जाती है, इसका संबंध। और घ्राण का संबंध गुदा द्वार से है। एक से सूंघते हैं और दूसरे से दुर्गंध निकालते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय का कर्मेंद्रिय से संबंध है, ये बताया है। और आगे भी है तो कुछ विषय ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर इतना ही रखते हैं कि ये तो सब आप जानते हैं कि ज्ञानेंद्रिय के विषय भी होते हैं कि
शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि आप ये सब विषय हैं। इन्हीं विषयों के द्वारा व्यक्ति मन का अधिष्ठाय करके, मन का आश्रय ले करके विषयों का सेवन करता है और अपने को बंधन में बांधता है। तो विषयों का सेवन, जो पदार्थ मिले हैं हमें उन्हें ग्रहण करना चाहिए, जो हमारे लिए आवश्यक है। इंद्रियां इसीलिए दी गई हैं, लेकिन जो उपयोगी हैं, जितना लेना चाहिए, जो कुछ शरीर के लिए, हमें वही स्वीकार करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकें। तो ये बताते हैं विषय सेवन के बारे में विशेष बात आगे। विषयानुपसेवते जैसे व्यापारी किसी कारणवश एक जगह से दुकान उठाकर दूसरी जगह लगाता है, ऐसे ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। और जैसे पहले शरीर में विषयों का राग पूर्वक सेवन करता था, ऐसे ही दूसरे शरीर में जाने पर वही स्वभाव होने से विषयों का सेवन करता है। दुकानदार जो है, उसकी दुकान एक जगह नहीं चलती है ठीक से, तो वो दूसरी जगह ले जाता है, दुकान वहाँ लगाता है। जैसे वहाँ बेचता था वैसे वहाँ भी वो अपने वस्तुओं को बेचता है। इसी तरह से जीवात्मा एक शरीर में रह करके इंद्रियां और मन के द्वारा विषयों का सेवन एक शरीर में करते हैं, और उनमें कामना और वासनाएं होने के कारण जब शरीर में प्राण शक्ति समाप्त हो जाती है तो फिर उन कामनाओं सहित वो दूसरे शरीर में जाता है। और जैसे पहले विषयों का सेवन करता था उसी प्रकार से स्वभाववश वो विषयों का सेवन उस दूसरे शरीर में भी करता है। जब तक कामना है, जब तक इच्छा शक्ति है, तब तक व्यक्ति बंधन में बंधेगा और यहाँ उसका बार बार आवागमन होगा। जब वो संकल्प शून्य होगा, कामना से रहित होगा, तभी बंधन से रहित होगा। वो विषयों का सेवन कैसे करता है? राग द्वेष से। ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा। पर दूसरे अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवशैर् विधेय आत्मा प्रसाद मत गच्छति। जो राग द्वेष से रहित होकर के विषयों का सेवन करता है, वही जो है प्रसाद यानी प्रसन्नता को, आनंद को प्राप्त करता है। तो राग द्वेष से रहित होना है कि हमें ये अच्छा लगता है, हमें यही चाहिए, नहीं अच्छा लगता ये नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं है। जो शरीर के लिए उपयोगी है, कभी दुख भी आएंगे, कभी सुख भी आएंगे। जैसे हमारे कर्म हैं, जो हमारे लिए उचित है वही प्रभु का विधान होगा और हमें उसे स्वीकार करना ही होगा। भगवान ने यह मनुष्य शरीर अपना उद्धार करने के लिए दिया है, सुख दुख भोगने के लिए नहीं दिया। जैसे ब्राह्मण को गाय दान करने पर हम उसको चारा पानी तो दे सकते हैं। हमने किसी ब्राह्मण को गाय दान की है तो हम उसको चारा पानी दे सकते हैं कि भाई इसके लिए खाने का है, इतना और दान कर सकते हैं। लेकिन हम उसका दूध पीने का अधिकार नहीं रखते कि हमने चारा पानी दे दिया है, दान करने के बाद भी ये दे सकते हैं चारा पानी, लेकिन दूध पीने का अधिकार, दूध उससे दूहने का अधिकार हमारा नहीं रहता है। ऐसे ही मिले हुए शरीर का सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य है, पर इसे अपना मानकर सुख भोगने का हक, अधिकार हमें नहीं है। तो हम सदुपयोग करें प्रत्येक प्राप्त वस्तु का। हमें तन मिला है, धन मिला है, जन मिला है, तो सब परमात्मा का समझते हुए परहित के युक्त होकर हम निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का पालन करें।
विषय सेवन करने से परिणाम में क्या होता है? दुख ही तो मिलता है। अच्छा लग रहा और खा लें, और खा लें, और देख लें, ऐसा और देख लें, और निंदा और नहीं सुने, निंदा करें हम, बहुत अच्छा लग रहा, खूब प्रशंसा सुने, अहंकार आ जाता है। अधिक जो स्वादिष्ट है तो उसको अच्छा लग रहा है और खाते चले जाएं, रसगुल्ला और खा लें, और हलवा खा लें, क्या क्या होगा उसका परिणाम? शरीर रुग्ण हो जाएगा। बहुत प्रशंसा सुनेंगे और प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, तो अहंकार आएगा। और फिर जब कोई निंदा करेगा, क्योंकि जितना हम अहंकार सुनने की इच्छा रखते हैं उतना ही हमें निंदा भी सुननी पड़ेगी। उसको तो शांत करना है अहंकार को। विषय सेवन करने से परिणाम में विषयों में राग आसक्ति और बढ़ती है, और जो हमारे दुख का कारण, पुनर्जन्म का कारण बनता है। विषयों में वस्तुतः सुख है भी नहीं, केवल आरंभ में भ्रमवश हम समझते हैं कि इसमें सुख है। अगर विषयों में सुख होता तो जिनके पास प्रचुर मात्रा में भोग सामग्री है वे तो बहुत बड़े धनी हैं और भोग के अधिकारी भी हैं, तो वे सुखी हो जाते। पर ऐसा देखा नहीं गया, वे भी दुखी और अशांत दिखते हैं। तो कहा है कि भोगा न भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा। भोग समाप्त नहीं होते, हम समाप्त हो जाते हैं, हमारी इच्छा नहीं समाप्त होती है भोगने की, पर हम समाप्त हो जाते हैं। हम सोचते हैं हम भोग रहे हैं, पर वास्तव में भोग हमें स्वयं भोगते हैं। हम स्वयं उसी में अपनी सारी शक्ति बर्बाद करते हैं, भोगने में जीवन बिता देते हैं और फिर भी तृप्त नहीं होते। सुख लेने की इच्छा से जो जो भोग भोगे गए, उन भोगों से धैर्य नष्ट हुआ है, ध्यान नष्ट हुआ है, रोग पैदा हुआ है, चिंता हुई है, विरग्यता हुई है, पश्चाताप भी हुआ, क्यों इतना ऐसा किया और इसका परिणाम क्या हो गया। देखो शरीर बीमार हो गया, मन में अशांति हो गई, निंदा किया, कितना बुरा परिणाम हो गया, कितना झगड़ा हो गया, तो हमारा बल भी जाता है, धन भी जाता है। ऐसा यह परिणाम विचारशील व्यक्ति के प्रत्यक्ष देखने में आता है कि ऐसा होता है। तो जैसे कि स्वप्न में जल पीने से प्यास नहीं मिटती है, उसी प्रकार भोग भोगने से भी शांति नहीं मिलती है और न जलन ही मिटती है। मनुष्य सोचता है कि इतना धन हो जाए, इतना संग्रह हो जाए, इतनी वस्तुएं और प्राप्त हो जाए तो शांति मिल जाएगी, किंतु नहीं मिलती है शांति। जितना जो प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जितना लाभ होता और लोभ बढ़ता जाता, और संग्रह और 99 के चक्कर में पड़ता है। एक 99 को 100 पूरा करना है और दूसरा फिर करना है। लेकिन जो भगवान के प्रति प्रेम करता है, भगवान को अपना स्वामी मानता है, अपने को दास मानता है, तो भगवान कहते हैं कि भक्त मेरे, मैं भक्तन का दास। लेकिन जो धन है वो कभी नहीं कहता है कि लोभी मेरे, मैं लोभी का दास, कभी नहीं कहता। लेकिन भगवान का भक्त, भगवान अपने को भक्त का दास बना लेते हैं। भक्त है हमारे प्रिय, कहा है कि मैं भक्तन का, मैं तो हूँ भक्तन का दास और भगत मेरे मुकुट मणि। जो भगवान का दास अपने को समझता है तो भगवान स्वयं अपना उसको दास समझते हैं। भक्त दुलारे राम के और जित चाहे तित जाए, और तिनके पीछे हरि फिरे, कहीं भूखे ना रह जाए। तो भगवान की शरण आने पर भगवान स्वतः ही सभी कामनाएं वासनाएं उनके द्वारा, उस भगवान के द्वारा, उनकी कृपा से
स्वतः ही सब शांत होते चले जाते हैं। तो हमारे लिए तो शरणागत का ही रास्ता है। तो भोग और संग्रह कितना भी कर लें, हम उसके गुलाम हो जाते हैं। लेकिन भगवान के गुलाम होने पर भगवान स्वयं अपने को दास मानते हैं भक्त का, और भगत को अपना मुकुटमणि मानते हैं। लेकिन जो धन है वो कभी नहीं कहता लोभी मेरे मुकुटमणि, कभी नहीं कहता। तो इस प्रकार जैसे स्वप्न में जल पीने से प्यास नहीं बुझती है, इसी प्रकार भोगों से हम यदि तृप्ति चाहें तो हम जीवात्मा कभी भी तृप्त नहीं हो सकता है। वो तो परमात्मा से ही तृप्त होगा। तत्व का यूँ विनिश्चित विलय तत्व में, और विलय के बिना न पल चैन पाए, से चैन नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया है, आत्मा की तृप्ति परमात्मा से युक्त होने पर ही होती है। जैसे स्वप्न में जल पीने से प्यास नहीं बुझती है, जब जागृत होगा पिएगा तभी प्यास बुझती है। ऐसे ही जब उसमें ज्ञान आता है, परमात्मा की ओर बढ़ता है जीव, तभी उसे वास्तविक शांति मिलती है, परम शांति का अनुभव होता है। तो यहाँ साधक को चाहिए कि आज ही यह दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे तो भोग बुद्धि से विषयों का सेवन नहीं करना है और प्रभु से युक्त रहना है, अपने जीवन को सफल बनाना है। और इसी में हमारी सफलता है कि हम प्रभु की शरण में रहें। श्री राम।